नमस्कार। आज चर्चा का विषय कुछ जरा अलग सा रखा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज हिंदुओं को डरना चाहिए। दरअसल कुछ एक बातें आज चारों तरफ हैं और बीते कुछ एक दिनों से इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो टेलीविजन पर हो या अन्य जगहों पर। इसलिए मुझे लगा क्यों ना आज जरा इस पर चर्चा की जाए। आपने देखा होगा बल्लभगढ़ में क्या हुआ। एक लड़की को दिन दहाड़े दो लोगों ने गाड़ी पर रोका, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। जब लड़की नहीं मानी तो उसके बाद जबरन उसे गोली मार दी गई। इतनी नजदीक से गोली मारी गई कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता था। अब इसमें यह मामला इसलिए सुर्खियां पकड़ने लगा क्योंकि हिंदू और मुसलमान इसमें बीच में आ गए। लड़की हिंदू है, निकिता, लड़का मुसलमान है। जो लड़का है वो एक कांग्रेस के विधायक का रिश्तेदार है। तो राजनीति भी आ गई और फिर इसमें परतें खुलने लगी। तो सबसे पहले निकिता हत्या कांड में क्या हुआ, इसकी एक छोटी जानकारी आपके सामने अभी तक रख देता हूं। दरअसल ये दोनों, निकिता और उसका बॉयफ्रेंड या यूं कहें कि उसका दोस्त, 12वीं कक्षा तक साथ पढ़ा करते थे। उनके साथ फेसबुक पर कई फोटोग्राफ्स भी हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, दोस्ती बरकरार करना चाहते थे, लेकिन परिवार को इस पर आपत्ति थी, निकिता को भी इस पर आपत्ति थी। इसलिए निकिता ने मना किया। उसके बाद 2018 में एक केस दर्ज किया गया जो निकिता के परिवार ने दर्ज किया। किडनैपिंग का मामला था। कहा गया कि निकिता को जबरदस्ती वो लड़का उठाकर ले जा रहा था और उसे रोकने के लिए केस किया गया। लेकिन फिर परिवार की इज्जत, लड़की की इज्जत, निकिता का बचाव और फिर इसे देखते हुए परिवार ने माना कि बेहतर है कि एफआईआर वापस ले लिया जाए, मामले को आपस में सुलझा लिया जाए और फिर यह तय हुआ कि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि खबरें आ रही हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी, शायद मिलना जुलना भी होता था। अब ऐसे में लड़के का यह आरोप है कि हत्या के 2 दिन पहले उसने 1000 सेकंड निकिता से बातचीत की। आरोपी अभी गिरफ्त में है पुलिस के। उसके मोबाइल फोन की तलाश चल रही है। निकिता का मोबाइल फोन, उसके साथ साथ उसके परिवार के तमाम लोगों के मोबाइल फोन को पुलिस ने अपने पास रख लिया है। फोरेंसिक जांच की जा रही है यह साबित करने के लिए कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते थे या नहीं, फोन पर बातचीत करते थे या नहीं करते थे। तो यह है अभी तक जांच। लेकिन इस जांच में अब घुस गई राजनीति, क्योंकि एक तरफ एक हिंदू परिवार का मसला है, दूसरी तरफ एक आरोपी है जो कि मुसलमान है और उसका रिश्तेदार कांग्रेस का विधायक है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, यानी कि निकिता की हत्या की बात कहीं पीछे छूट गई और इस पर राजनीति दमादम होने लगी। कहा जाने लगा कि कांग्रेस का विधायक चूंकि रसूखदार है, इसलिए 2018 में उसने जबरन दबाव देकर परिवार को झुका दिया और परिवार झुक गया। इसलिए मैंने एक ट्वीट किया, आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में कैसे हो गया कि कांग्रेस का एक विधायक या एक रसूखदार व्यक्ति हिंदू परिवार को डरा धमका गया और हिंदू परिवार डर गया? भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहां गए? क्योंकि आखिरकार हरियाणा में तो एक दमदार सरकार है, खट्टर सरकार, दमदार सरकार है, वो तमाम तरह से झुकती नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे एक कांग्रेस का विधायक दबंगई कर निकल गया और बाकी तमाम लोग चुपचाप बैठे देखते रहे? इलाके के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप रहे। दरअसल जनाब ये राजनीति है और इसमें राजनीति की चर्चा हो रही है, इसलिए इस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। ध्यान केंद्रित करूंगा इस बात पर कि कैसे परिवार के हर शख्स को, जिसको हमने अपने टीवी चैनल पर भी दिखाया, हर व्यक्ति ने कहा कि यह लव जिहाद का मामला है। जबरन जबरदस्ती शादी करने की बात कही जा रही थी, धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया जा रहा था। निकिता ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह पहले से हो रहा था तो परिवार चुप क्यों था? अगर धर्म परिवर्तन की बातें पहले से हो रही थीं, 2018 में भी यही बात सामने आई थी, तो उस वक्त परिवार ने समझौता क्यों किया था? इन तमाम सवालों से परे एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आज हमारे देश में साजिश के तहत मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, जबरन उनसे इश्क या मोहब्बत करने लगते हैं और फिर दबाव बनाते हैं उन पर शादी करने का? शादी करने के बाद क्या ये मुसलमान लड़के जानबूझकर हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं? और क्या ये लव जिहाद है?
तो सबसे पहले जनाब, लव जिहाद नाम की कोई चीज भारतीय क्रिमिनल कोड में नहीं है। आईपीसी की किसी भी धारा में लव जिहाद का कोई विवरण नहीं है। गृह मंत्रालय भी मानता है कि हिंदुस्तान में लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई अपराध हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। और यह गृह मंत्रालय का बयान फरवरी 2020 का है। तो यानी कि लव जिहाद नाम की किसी चीज के बारे में कोई चर्चा की ही नहीं जा सकती। इसकी पहली चर्चा हुई केरल में। केरल में दरअसल एक के बाद एक 147 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहां पर मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और उसके बाद धर्म परिवर्तन का जोर हुआ और फिर यह कहा गया कि भाई इन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके अपना परिवार चलाना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो इनमें से कुछ लड़कियों ने अपने ऊपर की गई ज्यादतियों को लेकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर केरल हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में इसे क्रिमिनल केस मानते हुए बात आगे की, लेकिन कहा कि क्या यह लव जिहाद का मामला हो सकता है? क्या यह एक सोची समझी रणनीति है? कोई जजमेंट नहीं था, कोई निर्णय नहीं था, लेकिन हर चर्चा हुई और वहां से लव जिहाद शब्द शुरू हो गया। आइए मैं आपको कुछ और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप सोचेंगे कि क्या वाकई में बहुत सुनियोजित तरीके से सब कुछ हो रहा है? तो जरा देखिए, दिल्ली में 4 अगस्त को लव जिहाद के तथाकथित तौर पर एक मामले की बात कही गई, जहां पर एक हिंदू लड़की के साथ बार बार बलात्कार करने के साथ साथ उसके ऊपर लाखों रुपए उससे वसूले भी गए। और ये दरअसल पहले से शादीशुदा थी, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती एक मुसलमान व्यक्ति कर रहा था। इस पूरे मामले में जब बात बनी नहीं तो लड़की ने मामला दर्ज किया और इसे भी लव जिहाद की संज्ञा में रख दिया गया। 6 सितंबर को एक लव जिहाद का मामला सामने आया था दिल्ली के ओखला डिस्ट्रिक्ट से, और यहां पर भी लड़का लड़की के बीच में विवाद हुआ। लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी, और इसे भी लव जिहाद के एंगल से प्रचारित करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में 14 सितंबर को कांग्रेस के नेता सिकंदर खान ने बताया कि एक व्यक्ति, या दरअसल माफ कीजिएगा, यह सिकंदर खान के ऊपर ही आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर हिंदू होने का एक स्वांग रचा, एक लड़की से संबंध स्थापित किया, फार्म हाउस पर उसे ले गए, फिर उसके साथ बलात्कार किया, 3 साल तक उसे अपने साथ रखे रहे, लड़की भी रही, और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो फिर मामला आगे बढ़ा, क्रिमिनल केस फाइल हुआ और इसे भी मध्य प्रदेश में लव जिहाद की संज्ञा दी गई। 18 अगस्त को भी कुछ इसी तरह की बात पुंछ में निकल कर आई, जम्मू कश्मीर में, जहां शौकत अली नाम के एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं के साथ इस तरह के संबंध बनाए। चारों की चारों महिलाएं हिंदू थीं और उन सभी महिलाओं को अंततः शौकत अली ने छोड़ दिया और उसके बाद सभी महिलाओं ने मामला आगे बढ़ाया, क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, यह भी लव जिहाद की संज्ञा में आ गया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे लव जिहाद की इतनी लंबी फहरिस्त है कि शायद काउंट करते करते हम सब परेशान हो जाएं। आसिफ खान नाम का एक व्यक्ति था जो 11 सितंबर को, जिसके बारे में एक मामला दर्ज किया गया, उसने अपने आप को फेसबुक पर बंटी त्यागी बना रखा था। बंटी त्यागी जी ने एक हिंदू लड़की से अफेयर किया। हिंदू लड़की माइनर थी, उसके बावजूद उनका अफेयर चलता रहा। परिवार को पता चला, परिवार ने मामला दर्ज किया। इस लव अफेयर में सबसे ज्यादा बड़ी बात यह निकली कि बंटी त्यागी दरअसल आसिफ खान निकला। उसके बाद अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति मेरठ पुलिस में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अमन चौधरी के नाम से फेसबुक पर था। उसने अपने साथ 4 बीवियां उसकी थीं, 4 बच्चे भी थे। उसके बाद पता चला कि उसकी 2 बीवियां हिंदू हैं और फिर ऐसे में अब्दुल्ला, जो कि अमन चौधरी बनकर रह रहा था, उसने यह सारा काम किया। 12 सितंबर को एक और मामला दर्ज किया गया वाराणसी में। पूजा पटेल नाम की एक लड़की ने एक शादीशुदा व्यक्ति मोहम्मद अफ्ताब सिद्दीकी से शादी की, जो कि लखनऊ का रहने वाला था। अंततः पूजा को फांसी लगाकर जान देनी पड़ी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उसके ऊपर दबाव था कि वह अपना धर्म परिवर्तन करे। काफी दबाव था, परेशानियां हो रही थी, दहेज का मामला भी बन रहा था। और फिर अंततः जब परिवार ने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाई तो यह आवाज आगे चलकर लव जिहाद बन गई। शालिनी यादव, 21 अगस्त, शालिनी यादव के भाई ने यह आरोप लगाया कि मोहम्मद फैसल नाम का एक व्यक्ति है जिसने उनकी बहन शालिनी यादव का दिमाग खराब कर दिया था, पूरे तरीके से अपने वश में कर लिया था। शालिनी ने उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और वो फैजिया फातिमा बन गई, और उसके बाद 2 महीने बाद दोनों में तलाक हो गया और इसे भी लव जिहाद की संज्ञा में रख दिया गया। बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं थक जाऊंगा और आप थक जाएंगे सुनते सुनते, लेकिन सब में एक बात निकल कर आ रही है
ये तमाम केसेस आज अगर हम आईपीसी की धारा के तहत देखें तो ये सब के सब क्रिमिनल केसेस हैं। दो लोगों के बीच में संबंध होते हैं, संबंध खट्टे हो जाते हैं, संबंध आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उसके बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष को छोड़ देता है, जो पक्ष पीछे छूट जाता है वो आरोप लगाता है, और आरोप सीधे छोड़ने का, दूसरे धर्म का, और उसके बाद लव जिहाद का बन जाता है। और फिर चारों तरफ तमाम संस्थाएं जो अपने आप को हिंदू रक्षा के नाम पर आगे रख रही हैं, वो इस लव जिहाद के मुद्दे को लेकर आगे चढ़ बैठती हैं। पूरे देश भर में और सभी टेलीविजन चैनल पर जबरदस्त बहस होती है कि पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। अब यह तय करना आपके लिए आवश्यक है कि क्या वाकई में यह लव जिहाद का मामला है या दरअसल ये दो लोगों के बीच आपसी संबंध हैं जो खट्टे हो जाते हैं और उसके बाद आमतौर पर जो पीछे छूट जाता है वो कंप्लेन करता है। इसके बारे में अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, लव जिहाद नाम की कोई चीज भारतीय कानून की किसी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, किसी कानूनी किताब में नहीं है, लेकिन यह शब्द बड़ा प्रचारित है। दरअसल मैं किताब पढ़ रहा था जहां इसका पहला जिक्र आता है आज से 200 साल पहले। 200 साल पहले उत्तर प्रदेश के कुछ नवाबों ने जब हिंदू लड़कियों से शादी की और जब उन शादियों में बहुत अच्छे तरीके से चीजें न चल पाई, अनबन हुई, तो फिर परिवार ने यही कहा कि यह लव जिहाद है, या इस तरह की बातें निकल कर आई कि मुसलमान था इसलिए हिंदू के ऊपर दबाव दे गया। तो क्या यह पूरा मामला आपसी प्रेम, प्रलोभन, इन तमाम मुद्दों का नहीं है? ऐसा कैसे होता है कि आपस में दो लोग तय करते हैं कि उन्हें एक साथ रहना है, और फिर जब खटास आ जाती है तो फिर धर्म आ जाता है, और जब धर्म सामने आ जाता है तो फिर लव जिहाद सामने आ जाता है? इस सवाल का जवाब तो हम सबको आपस में मिलकर ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा ये राजनीतिज्ञ हमें जीने नहीं देंगे और हमारे देश में चारों तरफ ये एक अलग सा जहर बनकर घूमता रहेगा और ये जहर हम सबको अपने साथ ले लेगा। अब जरा दिल्ली का ही ये मामला देख लीजिए। दिल्ली में आदर्श नगर कॉलोनी में एक परिवार अपने घर में भजन बहुत तेज आवाज में बजा रहा था। आसपास कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे। उनके कुछ लड़कों ने आपत्ति की कि भाई तुम इतना तेज भजन क्यों बजा रहे हो। बातचीत जो है वो बकझक में चली गई, बकझक हाथापाई, और हाथापाई से फिर मर्डर। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है, बड़े अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है कि दिन में 5 बार जहां मस्जिद से अजान होती है, वहां अगर किसी घर में भजन तेज आवाज में बज रही हो तो क्या दिक्कत है? भाई लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो सुबह से लेकर शाम तक दिन में 5 बार। ऐसा क्या है कि अगर आप लाउड स्पीकर पर अजान नहीं करेंगे तो क्या अल्लाह सुनेंगे नहीं? यह बात तो कबीर ने भी कही थी, तो उसके बाद भी आज भी सारे मौलाना मानते तो है नहीं। ऐसे में अगर भजन एक घर में बहुत तेज आवाज में बज रहा है तो यह बकझक का मुद्दा कैसे बन गया? यह बकझक का मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि आज हमारे दिमाग में भजन का मतलब हिंदू और आजान का मतलब मुसलमान है। हम पहले ही से तय कर चुके हैं कि आजान लाउडस्पीकर पर बजता है, तो इसलिए हमें भी बहुत तेज भजन बजाना चाहिए। भजन अगर तेज है, और खास करके नवरात्र के मौके पर जब रात भर भजन होता है और लाउडस्पीकर पर होता है, तो मुसलमान घरों में यह चिंता होती है कि भाई ये रात भर भजन कर सकते हैं तो सुबह हम आजान क्यों नहीं कर सकते? कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और कोई समझने को तैयार नहीं है। ना मुसलमान कभी यह समझने को तैयार है कि आप लाउडस्पीकर पर लगाकर आजान पढ़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, और शायद ना हिंदू यह समझने को तैयार है कि लाउडस्पीकर के साथ भजन बजाकर आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद नहीं पा सकते। इसके बावजूद बहस होती है, इसके बावजूद लड़ाई होती है, हत्या भी हो जाती है। क्या धर्म किसी की हत्या के लिए बनाए गए थे? ना तो इस्लाम किसी की हत्या के लिए बना, और हिंदू में तो हत्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। हिंदू मतलब अहिंसा। आज अहिंसा कहां है हमारे बीच में? इस्लाम का मतलब था भाईचारा, दोस्ती, एका। कहां है? सब गायब है। आज चर्चा किस बात की होती है? आज चर्चा इस बात की होती है कि भाई देख लेना, लड़का या लड़की मुसलमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हो ही नहीं पाता। देख लेना कहीं किसी मुसलमान या हिंदू इलाके में ना रह रहे हो। अगर मुसलमान इलाके में हिंदू रह रहा है तो वो जरा डरेगा, अगर हिंदू इलाके में मुसलमान रह रहा है तो भाई वहां से भागेगा। यह क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि हमने तय कर लिया है कि आज हम हिंदुस्तानी पहले नहीं हैं, हम पहले हिंदू या मुसलमान है। तो आपको तय करना है जनाब कि आप पहले क्या है, हिंदुस्तानी या हिंदू या मुसलमान। क्योंकि यह जो राजनीति का ब्यौरा है यह खत्म होने वाला नहीं है। आप में से कई लोग मेरे राय से इत्तेफाक रख सकते हैं, कई इसका विरोध भी कर सकते हैं।
आपके अपने तजुर्बे होंगे, मेरे अपने हैं, लेकिन आज तक अपने 27 साल की पत्रकारिता में जो कुछ मैं समझ पाया हूं, उसमें कुछ एक चीज बड़ी साफ है। चीजें वैसी होती नहीं है जैसी दिखाई जाती हैं, और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। फेक न्यूज का जमाना है साहब। व्हाट्सएप पर एक छोटा सा बाइट बिक जाता है, जिसको बाइट टेलीविजन के तौर पर बहुत पहले बड़ा कहा जाता था, और वो फिर कहानी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। जैसे कि निकिता के मामले में, निकिता के मामले में अभी तक जो जांच निकल कर आ रही है, स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे को जानते रहे थे, एक स्कूल में पढ़े थे। अब बीच में क्या हुआ दो लोगों के बीच में, यह कौन जान सकता है। अब अगर संबंध खराब हो गए तो क्या यह लव जिहाद हो गया? अगर संबंध अच्छे रहते तो क्या होता? अगर परिवार ने आपत्ति नहीं की होती तो क्या होता? और अगर कांग्रेस का विधायक बीच पिक्चर में नहीं आया होता तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने राज्य में कानून व्यवस्था पर लगे धब्बे को धो पाती? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आपके सामने बड़े अच्छे से है, लेकिन क्या आप उस जवाब को खुद तलाशना पसंद करेंगे? आइए जरा आपकी कुछ राय भी देख लेते हैं। आप में से कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैं आपकी बातों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता या फिर उस पर चर्चा नहीं करता। दीपक कुमार जी हैं, उनका कहना है हिंदू धर्म में हत्या होती है, चाहे एक इंसान चाहे जानवर, ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पाया दीपक जी आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन आपकी बात सामने रख रहा हूं। जगदीश जोशी जी कह रहे हैं फ्रांस की तरफ देखो। जगदीश जी, फ्रांस की तरफ देखकर क्या कहें हम? फ्रांस में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो कि किसी भी धर्म के किसी पैगंबर के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हो? नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी तो इसका मतलब यह थोड़ा ही ना है कि उसके बाद आप जाकर अगले की हत्या कर दोगे। तो दोनों तरफ गलतियां हुई हैं फ्रांस में, लेकिन वो गलती आज हम हिंदुस्तानी क्यों करें? और फ्रांस को देखकर हम क्या करें? अपने देश के सारे भाइयों को बाहर निकाल दें? 17% आबादी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में। क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकालकर कहां भेज दिया जाए? एक बंटवारा तो हो ही चुका है 1947 में। क्या एक और बंटवारा करना चाहते हैं आप? और उसके बाद क्या देश सुरक्षित हो जाएगा? सोचिए जरा। बहुत सारी गालियां भी पड़ रही हैं। जावेद शेख साहब कह रहे हैं तुम मीडिया वाले डैश 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 हो। भाई जावेद साहब बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम आप हमें देख तो रहे हैं। सोनू त्यागी जी भी कुछ ऐसे ही डैश डैश कह रहे हैं, धन्यवाद जी। और भी बहुत सारे लोग हैं, लगातार आपकी टिप्पणियां आ रही हैं। एक पाकिस्तान से दर्शक हैं, चौधरी मुजम्मल हजरा साहब। आई एम वॉचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई कैन टेल मी वाई यू कम ऑन लाइव, प्लीज टेल मी द पर्पस। भाई साहब, आप पाकिस्तान में मुझे बैठकर देख रहे हैं, इसका तो बहुत धन्यवाद। मेरे लाइव आने का पर्पस यह है कि मैं अपने देश के लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और भी दीपक जी हैं, आसिफ पटेल साहब हैं, बड़ी लंबी टिप्पणी है उनकी। सर, मैं यहां आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि आजान अल्लाह के लिए नहीं, लाउड स्पीकर पर होती आजान लोगों के लिए है। लाउड स्पीकर पर दी जाती है ताकि उसे सुनकर लोग नमाज के लिए आएं। बाकी आप काफी हद तक सही बोल रहे हैं। आसिफ पटेल साहब, जरा यह बताइए कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान न हो तो क्या किसी मुसलमान को पता नहीं चलेगा कि आजान नमाज पढ़नी चाहिए? नमाज पढ़ने के लिए आजान हो, यह कौन सी बाध्यता है? और कोई भी मौलाना मस्जिद से आजान अपनी आवाज में लगा सकता है। जिसे नमाज पढ़ना होगा ना, उसे किसी आजान की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा मानना है। हो सकता है आप इससे बिल्कुल इत्तेफाक ना रखें, लेकिन अगर मुझे सुबह पूजा करनी होती है तो मुझे किसी घंटे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे किसी घंटी मंदिर के सुनाई दे, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मेरा दिल कहता है, मैं पूजा कर लेता हूं। यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म मुझसे कहता है। आपका धर्म आपसे क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन हां, कबीर गलत नहीं थे। कबीर ने भी पूछा था कि मस्जिद पर सबसे ऊंची इमारत पर खड़े होकर लाउड स्पीकर पर अगर आप या उस तरह से बहुत तेज आवाज में आजान लगाते हैं तो क्या आप सीधे अल्लाह तक पहुंच जाते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तो कबीर भी गलत नहीं थे और शायद हम भी गलत नहीं होंगे। और भी आप में से कई लोग, ओम मिश्रा साहब हैं,
क्या यह सत्य नहीं है कि किसी भी हिंदू लड़की मुसलमान परिवार में बिना धर्म परिवर्तन के नहीं रह सकती, उसे स्वीकारा नहीं जाता, वह अपने धार्मिक आजादी का पालन नहीं कर सकती? यदि यह सत्य है तो फिर जांच कैसे हो सकती है? इस बारे में चर्चा करो प्रिय मित्र। ओम शाह जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, शादी कौन करता है? वो दो व्यक्ति जो शादी कर रहे हैं या बाकी पूरा समाज शादी कर लेता है? दो व्यक्ति आपस में तय करेंगे कि उन्हें अपनी जीवन को कैसे गुजारना है। अगर कोई मुसलमान लड़का है जो हिंदू लड़की से शादी करता है और हिंदू लड़की यह तय करके मान लेती है कि उसे नमाज पढ़ना है, तो यह उसका विशेषाधिकार है। अगर हिंदू लड़की उसके बाद पूजा करती है तो यह उसका विशेषाधिकार है, यह उसका हक है, उसका राइट है। और अगर उसका पति यह बात नहीं समझता तो बड़ा नकारा पति होगा वो। और यह बात दो लोगों के बीच में होती है, और ऐसे में पत्नी जब चाहे तब अपने पति से तलाक ले सकती है और अलग हो सकती है। क्यों नहीं होगी? क्या उसकी आजादी नहीं है? धर्म परिवर्तन करना या ना करना यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। समाज कैसे निर्धारित करेगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम किसी को कैसे कह दें, किसी के घर में घुस के, कि तुम ऐसा करो वैसा मत करो? अगर आप इसको जरा पलट दीजिए, आप पलट दीजिए इस बात को, और अगर एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है और मुसलमान लड़की आकर नवरात्र का व्रत रखती है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं है, उसकी मर्जी है। और अगर वो लड़की नमाज फिर भी पढ़ती है तो ये हिंदू परिवार का दरिया दिली है, उसका खुलापन है कि वो उसे स्वीकार करता रहेगा। यही तो होना चाहिए। दो लोगों के बीच के संबंध हैं, हम और आप होते कौन है? लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? इस बारे में क्यों नहीं मानते आप? और भी आपसे कई हमारे मित्र हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी लंबी चर्चा हो रही है, इसलिए शायद और बहुत ज्यादा टिप्पणियां करना ठीक नहीं होगा। राजा ओबरॉय साहब हैं, सर मेरे ख्याल में लव जिहाद की चर्चा योगी जी बहुत समय पहले क्या करते थे, इसलिए सारी गलती मैं लड़की की मानता हूं, क्योंकि लव दोनों की हामी पर होता है। लड़की को सतर्कता बरतनी चाहिए। राजा जी, सतर्कता किसे बरतनी चाहिए और किसे नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी जोड़े के बीच में प्यार होता है तो यह जोड़े के बीच में होता है। लड़का और लड़की आपस में तय करें कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत है या नहीं। और मोहब्बत जात, धर्म, पैसा देख के तो होती नहीं है, हो जाती है भाई साहब। अब कई बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, और कई बार आप नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है, नहीं चल पाती है आपकी मोहब्बत की गाड़ी, या फिर नहीं चल पाती है आपकी शादी, तो उसमें धर्म को क्यों आड़े ले आते हैं? मोहब्बत तो करी थी ना, उस समय थोड़ी सोच रहे थे कि धर्म रास्ते आएगा कि नहीं आएगा। तो दिमाग खोल के चलना चाहिए। यह व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें ना तो हम टिप्पणी कर सकते हैं और ना आप। आपसे कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार जुड़ते रहिए, देखते रहिए, चर्चाएं होती रहेंगी। चर्चा ना हो तो फिर दिमाग खुलेगा कैसे? बहुत धन्यवाद।